At the violet hour, when the eyes and back turn up from the desk, when the human engine waits like a taxi throbbing waiting. वायलेट और क्या होता है? इवनिंग टाइम। ह्यूमन इंजन यहाँ पर क्या हम लोगों को डिस्क्राइब कर रहा है? टाइपिस्ट गर्ल के बारे में, यानी कि ह्यूमन मशीन। ठीक है, लाइक ए टैक्सी थ्रॉबिंग वेटिंग, मतलब यहाँ पर कंपेयर किया गया है टाइपिस्ट गर्ल को टैक्सी के साथ, कि उसकी मशीन जिस तरह ऑन होती है और कस्टमर का वेट कर रही होती है कि वो अंदर आकर बैठे तब वो चले, सेम इसी तरह टाइपिस्ट गर्ल है। ठीक है, अब यहाँ पर मैकेनिकल सेक्स रिलेशनशिप की तरफ इशारा है कि एक लड़की है जो ऑफिस में काम करती है और शाम के वक्त अपने डेस्क से उठती है। उसकी ये रूटीन है डेली की, वो एक ह्यूमन मशीन की तरह है। ठीक है, यहाँ पर ये बात हुई है। उसके अलावा उसको कंपेयर किया गया है टैक्सी से। ठीक है, अच्छा आगे क्या बात हुई है? आई टायरेसियस, दो ब्लाइंड थ्रॉपिंग बिटवीन टू लाइव्स, ओल्ड मैन विद रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट कैन सी। अब यहाँ पर क्या बात हुई है टायरेसियस के बारे में? टायरेसियस ब्लाइंड था, ओल्ड मैन था, और उसकी जो अपीयरेंस थी वो ऐसी थी कि जिस तरीके से उसकी चेस्ट ऐसे थी, स्ट्रंक हो चुकी थी, और वो ऐसे दिखने में लगती थी जिस तरह फीमेल ब्रेस्ट हो और रिंकल पड़े हुए हैं ऊपर। ठीक है, उसके अलावा टायरेसियस ने दोनों लाइफ्स का एक्सपीरियंस किया हुआ है, मेल का भी और फीमेल का भी। अब वो हम लोगों को टायरेसियस टाइपिस्ट गर्ल की पिक्चर दिखा रहा है, क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है कि उसने मेल और फीमेल दोनों की साइड्स देखी हुई हैं। आगे वो क्या कहता है कि एट द वायोलेट और द इवनिंग और दैट स्ट्राइव्स होमवर्ड एंड ब्रिंग्स द सेलर होम फ्रॉम द सी। अब यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि वायलेट आवर मतलब इवनिंग टाइम, वो टाइम जब हर कोई अपने घर जाता है, वापस जाता है। ठीक है, काम वगैरह से फारिग होकर। उसके अलावा जो लोग गए हुए होते हैं, फिशरमैन, वो भी वापस आते हैं शाम के वक्त। अब यहाँ पर टाइपिस्ट की बात हो रही है। द टाइपिस्ट होम एट टी टाइम क्लियर्स हर ब्रेकफास्ट, लाइट्स हर स्टोव एंड लेज आउट फूड इन टिन्स। टाइपिस्ट गर्ल जो है वो टी टाइम के टाइम घर पहुंची है। वो अपने लिए चाय वगैरह बनाती है, बर्तन वगैरह धोती है, नाश्ते वगैरह के जो बर्तन थे जो उसने सुबह जल्दी में जाते वक्त नहीं धोए वो धोती है। उसके अलावा अपना चूल्हा वगैरह ऑन करती है और रात के लिए डिनर तैयार करने के लिए फूड निकालती है टिन से। Out of the window, furiously spread her dying combinations, touched by the sun's last rays. On the divan are pilled at night her bed, स्टॉकिंग, स्लीपर्स, केमस्योल्स एंड स्टेज। अब यहाँ पर क्या बात हुई है कि उसने जो कपड़े धोने के लिए बाहर लटकाए हुए थे वो सूख चुके थे, उसने वो उतारे, और उनके अंदर क्या क्या शामिल था? अंडरगारमेंट्स भी शामिल थी। नेक्स्ट क्या बात होती है? वो कहता है आई टायरेसियस ओल्ड मैन विद रिंकल डक्स परसीव्ड दिस सीन एंड फोरटोल्ड द रेस्ट। आई टू अवेटेड द एक्सपेक्टेड गेस्ट। अब यहाँ पर क्या बात हुई है? उसने सबसे पहले अपनी बात की है कि मैं ओल्ड मैन हूँ श्रंकर चेस्ट के साथ, और अपने आप को कंपेयर किया है अपनी चेस्ट को फीमेल ब्रेस्ट के साथ। उसके अलावा उसने क्या कहा है कि वो टाइपिस्ट के रूम का जायज़ा ले रहा है, वो देख रहा है, सर्वे कर रहा है कि उसके रूम के अंदर क्या क्या है और क्या हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्या कहता है कि आई टू अवेटेड द एक्सपेक्टेड गेस्ट। यहाँ पर वो कह रहा है कि उसने भी वेट किया था लड़की की तरह एक्सपेक्टेड गेस्ट का, जो उसको पता था कि उसने आना है। किसका? कि जब वो फीमेल में ट्रांसफॉर्म हो गया था और उसको यकीन था कि अब मैं मेल में ट्रांसफॉर्म होने वाला हूँ। ठीक है, उसकी बात हो रही है। आगे देखिए, आगे क्या बात हो रही है? ही द यंग मैन कार बंकलर arrives, a small house agent's clerk with one bold stare, one of the low on whom assurance sits as a silk hat on a Barford millionaire. कार बंकलर क्या होता है कि यंग लवर है और उसके मुंह के ऊपर पिंपल्स हैं। ठीक है, मतलब दिखने में अच्छा नहीं है वो। अ स्मॉल हाउस एजेंट्स क्लर्क विद वन बोल्ड स्टेयर, मतलब एक ऐसा बंदा है जिसकी लो पोजीशन है लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, मतलब क्लर्क है वो। ठीक है, वन ऑफ द लो ऑन होम अश्योरेंस सिट्स। अब यहाँ पर रेफ़र कर रहे हैं उस क्लर्क की तरफ जो कि लो स्टेटस से है, लेकिन वो बात ऐसी करता है जिस तरह उसके पास बहुत बड़ी अश्योरेंस है। ठीक है, एज ए सिल्क हैट ऑन अ बार्टफोर्ड मिलियनियर। यहाँ पर क्लर्क को कंपेयर किया गया है बार्टफोर्ड मर्चेंट से, जो रिच हो गया था और उसने महंगी चीज़ें ख़रीदी
जैसे सिल्क हैट हो गया, ठीक है। उसने महंगी चीज़ें क्यों ख़रीदी? ये शो करवाने के लिए कि उसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। लेकिन एक्चुअल में उसका कोई कल्चर नहीं था, उसके ब्लड के अंदर ये सब कुछ नहीं था, ठीक है। इन शॉर्ट क्या बताया गया कि द यंग क्लर्क हु हैड अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस वाज लाइक ए वेल्दी पर्सन विथ सिल्क हैट बट विदाउट गुड ब्रीडिंग एंड गुड फैमिली बैकग्राउंड। इन शॉर्ट ये बताया गया कि ये क्लर्क जो था, इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे ही था जैसे एक वेल्दी पर्सन होता है, उसको बोलने की तमीज़ नहीं होती और उसका बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द टाइम इज़ नाउ propitious एज ही गेसेस द मील इज़ एंडेड शी इज़ बोर्ड एंड टायर्ड। propitious क्या होता है? फेवरेबल, मतलब हर चीज़ आपके फेवर में है। अब वो टाइम को इस तरीके से कह रहा है कि मतलब इवनिंग का टाइम है तो अच्छा टाइम है। एज ही गेसेस, वो गैस करता है, ठीक है। द मील इज़ एंडेड, गर्ल ने अपना डिनर फिनिश कर लिया है और वो बोर्ड है और टायर्ड है, ये वो गैस कर रहा है। और लड़की भी बोर्ड थी और टायर्ड थी। आगे क्या बात हुई है? इन द ईयर्स टू इंगेज हर इन केसेस विच स्टिल आर अनरिप्रूव्ड इफ़ अनडिजायर्ड। अब यहाँ पर केसेस का क्या मतलब है? एम्ब्रेसेस मतलब हग करना या बॉडी को सहलाना। उसकी बॉडी को एक्चुअली में वो टच कर रहा था, मतलब जेंटली प्लेइंग विद हर नर्व्स ताकि वो उसको रिस्पोंड करे। अब यहाँ पर यंग मैन को लड़की की साइकोलॉजी का पता है। उसने पहले ही गेस कर लिया कि टाइम अच्छा है, उसने डिनर ख़त्म कर लिया है, उसके अलावा वो बोर हो रही है और वो थकी हुई है। आगे अनरिप्रूव्ड का क्या मतलब है कि एक्सेप्टेबल, अनरिजेक्टेड या अनडिज़ायर्ड, ठीक है। ये रेफ़र कर रहा है लड़की की फीलिंग को, कि लड़की को कोई परवाह नहीं है कि समवन मेकिंग लव टू हर, क्योंकि शी वांट्स रिलैक्सेशन। यहाँ पर अब लवलेस लव की बात कर रहा है वो, फीलिंग के बगैर सेक्स की, ठीक है। आगे क्या बात हुई है? फ्लश्ड एंड डिसाइडेड ही असॉल्ट्स एट वंस एक्सप्लोरिंग हैंड्स इनकाउंटर नो डिफेंस हिज वैनिटी रिक्वायर्स नो रिस्पॉन्सेस एंड मेक्स ए वेलकम ऑफ इंडिफरेंसेस। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बात हुई है? फ्लश्ड यहाँ पर क्या है कि पैशनेट और एक्साइटेड। ये किसको रेफ़र कर रहा है? मैन को, कि मैन जो था वो पैशनेट था और एक्साइटेड था। डिसाइडेड मतलब यंग मैन जो था वो लड़की के साथ सेक्स करने के लिए तैयार था। एजॉल्ट्स एट वंस मतलब सडनली उसने सेक्स का एक्ट स्टार्ट कर दिया। एक्सप्लोरिंग हैंड्स इनकाउंटर नो डिफेंस, अब यहाँ पर जो लवर है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा एनी रेजिस्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ द गर्ल। शी इज़ इनडिफरेंट टू व्हाट हैपन्स टू हर। हिज वैनिटी रिक्वायर्स नो रिस्पॉन्स, यंग लवर को कोई परवाह नहीं है कि लड़की रिस्पॉन्स कर रही है या नहीं। एंड मेक्स ए वेलकम ऑफ इनडिफरेंस, यहाँ यंग लवर खुश है कि लड़की ने रिजेक्ट नहीं किया उसका ये एक्ट। नेक्स्ट क्या बात हुई है? एंड आई टाइरिसियस हैव फोर सफर्ड ऑल इन एक्टेड ऑन दिस सेम दीवान और बेड आई हु हैव सैट बाय थीब्स बिलो द वॉल एंड वॉकड अमंग द लोएस्ट ऑफ द डेड। अब यहाँ सिंपल टाइरेसियस की बात हुई है कि वो एक ऐसा बंदा है जिसने सब कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है। अब वो यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा है। वो बता रहा है सिंपली कि वो उन लोगों की फीलिंग्स समझ सकता है जो इन्वॉल्व होते हैं ऐसे ओकेजनल सेक्सुअल मीटिंग्स के अंदर। अब अगर हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड के कंटेंट में बात करें तो ये मेटिंग या सेक्स कांटेक्ट जो है ये क्या है? हैज़ बिकम ए मैकेनिकल एंड रूटीन एक्सपीरियंस, यहाँ पर ये बात हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात हुई है? बेस्ट ओज वन फाइनल पेट्रोनाइजिंग केस एंड ग्रॉप्स हिज वे फाइंडिंग द स्टेयर्स अनलिट। यहाँ पर लवर ने एक फेयरवेल किस दी है लड़की को जब वो जा रहा था, ठीक है। एंड ग्रॉप्स हिज वे फाइंडिंग द स्टेयर्स अनलिट मतलब लवर उसके घर से केयरफुली गया और कोई निशानात उसने पीछे नहीं छोड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात हुई है कि शी टर्न्स एंड लुक्स अ मोमेंट इन द ग्लास। ग्लास क्या है? मिरर। हार्डली अवेयर ऑफ हर डिपार्टेड लवर मतलब लड़की को नहीं पता कि उसका लवर जा चुका है। हर ब्रेन अलाउज वन हाफ फॉर्म्ड थॉट टू पास, वेल नाउ दैट इज़ डन एंड आई एम ग्लैड इट इज़ ओवर।
हर ब्रेन अलाउज वन ऑफ फॉर्म थॉट टू पास। यहाँ पर क्या बात हुई है कि उसको कुछ याद नहीं सही से, सिवाय एक चीज़ के जिसके बारे में वो कॉन्शियस थी। वो क्या थी? वेल नाउ दैट इज़ डन एंड आई एम ग्लैड इट इज़ ओवर। कि शी हैज़ ए फीलिंग ऑफ रेजिग्नेशन। जो कुछ भी हुआ, वो सेक्स नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो हो चुका है तो वो खुश है कि इट इज़ ओवर। मतलब क्या बता रहे हैं कि शी डज़ नॉट फील गिल्टी फॉर हर शेयर इन दिस एक्ट। ठीक है। When lovely woman stoops to folly and paces about her room again alone। ये लाइन ली गई है सैड सॉन्ग से, जो कि गाया था ओलिविया ने, जो सिड्यूस्ड गर्ल थी प्ले में, जो लिखा था गोल्डस्मिथ ने। ये प्ले का नाम क्या था? द विकर ऑफ वेकफील्ड। ओलिविया का रेप हुआ था एक्चुअली में, और उसको बहुत गिल्टी फील हो रही थी। वो पछता रही थी कि उसकी चेस्टिटी जा चुकी है और वो मरना चाहती थी। ये उस सॉन्ग को रिफ्लेक्ट कर रही है लाइन। ठीक है। पेसिस अबाउट हर रूम अगेन अलोन। यहाँ पे क्या बात हुई है? अब इन कंट्रास्ट टू ओलिविया, जो मॉडर्न टाइपिस्ट गर्ल है, उसको कोई गिल्टी नहीं है कि उसकी चेस्टिटी जा चुकी है, उसको कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू मोरालिटी। मॉडर्न लाइफ में सेक्स एक मैकेनिकल रूटीन बन चुका है। सिंपली यहाँ पर ये बात हुई है। शी स्मूथ्स हर हेयर विद ऑटोमेटिक हैंड। यहाँ वो अपने बाल वगैरह रीअरेंज करती है जो ख़राब हो चुके थे। एंड पुट्स अ रिकॉर्ड ऑन द ग्रामोफोन। ये आम बात है टाइपिस्ट गर्ल की रिक्रिएशन के लिए कि शी लाइक्स म्यूज़िक प्लेड ऑल द टाइम इन हर होम। यहाँ पर उसने ग्रामोफोन ऑन कर लिया है म्यूज़िक सुनने के लिए। ठीक है। यहाँ पर ये इस स्टैंजा के अंदर बात हुई है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं अब।